गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। अच्छा गुरुजी, वैसे तो बहुत तरह की गीताएं हैं और आपने कई बार जिक्र भी किया है कि गीता तो कई तरह की होती हैं। हालांकि श्रीमद् भगवत जो गीता है वो सबसे सुविख्यात है, उसकी बार बार चर्चा होती है। तो एक ऐसी ही गीता रही है अष्टावक्र गीता के नाम से। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से आपके सुनने वाले हैं, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, जिन्होंने इस गीता के विषय में जानना चाहा है। गीता की जब बात की जाती है तो लोग जो हैं श्रीमद् भगवत गीता ही समझते हैं। हमारे वैसे तो गीता सभी छाप रहे हैं, सारे पब्लिशर छाप रहे हैं। कोई पब्लिशर भारतीय दर्शन का ऐसा नहीं है, भारतीय जो छापना रहो, चाहे मोतीलाल बनारसी दास हों, चाहे नाग हों, चाहे कोई हों। इंग्लैंड से भी राधा कृष्णन की गीता इंग्लैंड से छपी है। तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत छपी है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से 6 करोड़ गीताएँ अब तक बिक चुकी हैं जी। अब जो संस्करण आया उस पर लिखा हुआ 6 करोड़ इतना गीता। जबकि दूसरी गीताओं के बारे में उनका ये कहना है कि इसके ख़रीदार ही नहीं मिलते, इनको कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता, तो इसलिए हम छापते नहीं। दूसरी गीताएँ बहुत सारी हैं, 25 गीताएँ हैं, लेकिन प्रकाशक जो हैं गीता प्रेस वाले वो नहीं छापते। कोई और छाप रहा होगा, कोई पता नहीं, लेकिन गीता प्रेस वालों का ये कहना है कि मार्केट में जब बिकती नहीं तो ऐसी चीज़ हम नहीं छापते। कोई भी पब्लिशर नहीं छापेगा ऐसी चीज़ जो बाज़ार में ना बिकती हो। तो सारी गीताएं ऐसी हैं कि कहीं से हमने देख ली कि कहीं अष्टावक्र गीता है तो ले ली, लेकिन बाज़ार में नहीं बिकती, या कहीं बिकती होगी तो पुरानी दुकान पे। तो अष्टावक्र गीता भी उनमें से एक गीता है 25 गीताओं में से, जिसको पब्लिशर यूँ नहीं छापते कि बिकती नहीं। अष्टावक्र जो जनक जी से बात कर रहे हैं, तो जनक जी ने पहला प्रश्न किया है। इसमें 303 श्लोक हैं और 21 इसके चैप्टर हैं, जिनको प्रकरण कहा है, अध्याय नहीं कहा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में था 18 अध्याय, इसमें उनको प्रकरण कहा है। प्रकरण भी सेंस तो वही है, लेकिन वो चैप्टर जैसी बात नहीं है। तो इसमें जो पहले 3 प्रकरण हैं उसमें तो श्लोक बहुत ज़्यादा हैं। एक में 25 हैं, एक में 15 हैं, एक में 18 हैं। बाकी जितने प्रकरण हैं उसमें किसी में 4 श्लोक हैं, किसी में 5 श्लोक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। टोटल जो है वो 303 है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 हैं, इसमें 303 श्लोक हैं सारे के सारे। अब जनक जब इनसे पूछ रहे हैं, अच्छा दूसरी ये भी बात है कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जिज्ञासु है, वो किसी बात को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, नहीं जो कृष्ण जी ने कह दिया उसको मान लिया। वो क्वेश्चन के क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन करता रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र का केवल भाष्य है, अष्टावक्र ही भाषण दे रहे हैं। जनक की कोई जिज्ञासा नहीं है, केवल पहला प्रश्न है जगत का। जनक ने कहा है कि मुझे इस संसार से जो बंधन है, संसार है और दुख हैं इसके, इनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये प्रश्न उन्होंने उठाया है। तो पहला प्रकरण जो है वो इसी बात को लेकर के शुरू किया है उन्होंने, अष्टावक्र ने, कि अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए और मुक्ति का मैं अधिकारी हो जाऊं, तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सारा उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कि तुम अन्न से बना हुआ तुम्हारा जो एक कोश है, तो अन्न जैसा ही है। अन्न को अगर थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसमें फंगस भी लग जाती है, और अगर थोड़ी देर रख दो तो बदबू भी आने लगती है। तो शरीर का जो बाहर का हिस्सा है, जिसको हम संसार के सामने प्रकट करते हैं, इसमें भी वही गुण है अन्न वाले। ये शरीर जो है, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए भी रख दिया जाए तो इसमें कई दुर्गंध की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अंदर भी शरीर के अंदर मल पैदा हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस शरीर को तुम अपना मान बैठते हो। बहुत सारे आदमी जो हैं इस शरीर को ही अपना मानते हैं कि यही शरीर मेरा है। ख़ास तौर से उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसे लोग हैं जो चारवाक ऐसे हैं
कि इस शरीर को ही आत्मा मान, चैतन्य विशिष्ट देहा इव आत्मा। जब ये शरीर हिलने जुलने लगता है चेतना, तभी इसको आत्मा आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अष्टावक्र ने कहा कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुर्सी नहीं हो, आप मेज नहीं हो, आप रोटी नहीं हो। जो रोटी आप खा रहे हो जिससे आपसे शरीर बन रहा है। अगर आप ये शरीर समझते हो कि ये शरीर जो है स्थूल शरीर बाहर का दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो शायद मैं हूँ। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जब आप सोते हो, निद्रा में जाते हो, तो आपको ये पता नहीं लगता मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। तो या तो आपकी मृत्यु हो गई, आप मर गए। लेकिन जब आप सो कर के उठते हो तो आपको आप कहते हो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, और सोने से पहले पहले मेरे अंदर ये सारी बात थी। तो पिछली मेमोरी भी रहती है। तो कहाँ रहती है ये? इस शरीर में, स्थूल शरीर में तो रह नहीं सकती। इस स्थूल शरीर के अंदर कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है जहाँ मेमोरी का केंद्र हो। तो पिछली मेमोरियों को कंटिन्यू कौन करता है जब क्या आप सो गए हो? और अगर वो कंटिन्यू नहीं रहती तब तो आप, इसका मतलब मृत्यु हो गई आपकी। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके, मन से भी ऊपर उठ करके, प्राण से भी ऊपर उठ करके, और उन सब का ध्यान रखती है, उनको याद रखती है, उनको चेतना। तो बहुत लंबे चौड़े चौके भाषण हैं। एक पहला प्रकरण इसी बात में है। तो कहते तुम ये समझो कि इस शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो सदा रहने वाला है। जिस दिन से तुमने जन्म लिया है और जिस दिन तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारे शरीर में वो व्याप्त रहेगा। और जब वो शरीर से अलग हो गया तो फिर ये शरीर जो है बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि ये तो अन्न से बना हुआ शरीर है, इसमें अन्न वाले गुण सारे। तो पहले चैप्टर में, पहले प्रकरण में वो उनको यही समझाते हैं कि पहले तो ये जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर से बहुत ऊंचे हो, और तुम वो हो कि शरीर से अलग होने के बाद भी तुम रहते हो हमेशा। अब वो कहते हैं कि ये जो सारा जगत तुम देख रहे हो, सारा इस जगत को भी समझने की कोशिश करो। ये जगत जो है प्रपंच है सारा। विवर्तवाद की बात करते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग सिद्धांत माने गए हैं। परिणामवाद, विवर्तवाद, प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद। तो ये जगत क्या है? ये परिणाम है क्या? तो किस चीज़ का परिणाम है? पहले देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ ऐसी है जो परिणामी है। ब्रह्म परिणामी। अब रामानुज तो ब्रह्म को भी परिणामी मानते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म के दो भाग हैं, एक चेतन और एक अचेतन। ये अचेतन जो है ये परिणामी है, बदलता है, तो सारा जगत परिवर्तनशील हो जाता है। तो ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं वो। सांख्य वाले ब्रह्म परिणाम को नहीं मानते। ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता। पुरुष जो है उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ ब्रह्म को तो मानते नहीं, वहाँ तो पुरुष को ही मानते हैं। तो जो चेतन तत्व है उसमें कोई, तो इसलिए वहाँ ब्रह्म का परिणामवाद नहीं होता सांख्य में। वहाँ किसका होता है? प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति का परिणाम होता रहता है, हर चीज़ बदलती रहती है। पैदा हुई, उसके बाद सूखी, पेड़ हैं उनके अंदर आज पत्ते नहीं हैं, कल पत्ते निकले, उन पत्तों को निकलने के बाद सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये परिणामवाद में आ जाती हैं, प्रकृति के परिणामवाद में। लेकिन वेदांत परिणाम को बिल्कुल नहीं मानता। वेदांत तो कहता है विवर्त, धोखा है ये आँखों का, परिणाम नहीं होता। अब विवर्त कैसे होता है? जैसे रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी जो है सांप दिखाई देती है अंधेरे में, तो
तो सांप जो दिखाई देते, क्या रस्सी परिवर्तित हुई है? रस्सी में कोई परिणाम नहीं हुआ, रस्सी वैसी की वैसी है। फिर ये सांप कहाँ से आ गया? तो सांप एक तरह का अध्यास है, और ये अध्यास जो है वेदांत वाले कहते हैं ये अध्यास यानी अनिर्वचनीय है। सांप कैसे आ जाता है जब वहाँ कमरे में सांप वहाँ है ही नहीं सारी। तो इन सारी चीज़ों को देखने से पता लगता है कि संसार केवल ये प्रपंच ही प्रपंच है, धोखा ही धोखा है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फिनोमिना। ये फिनोमिना है, नोमिना नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है थोड़ी सी भी। किसी चीज़ में भी कोई रियलिटी दिखाई नहीं देती। ये सब एक ऊपर चंद्रमा है आकाश में, और नीचे थालियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी। उन थालियों में बहुत सारे चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इन प्रतिबिंबों में कोई भी असली प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। ओहो, ये 40 चंद्रमा कहाँ से आ गए? पता लग रहा है घट हैं, घट में चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। तो ये चीज़ जो अध्यास हो जाती है, इसका कोई प्रवचनीय या अनिर्वचनीय है ये। इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते क्यों हो जाता है ऐसा, लेकिन है। तो कहते हैं दूसरी चीज़ ये समझने की कोशिश करो, इस जगत के स्वरूप को समझने की कोशिश करो कि ये जगत प्रपंच है और आत्मा ही केवल नित्य है। एक ही चीज़ नित्य है जिसमें ना कोई परिवर्तन होगा, ना चेंज होगा, ना वो जन्म लेगा, ना वो मरेगा, ना वो उसका कुछ होगा। तो जगत के प्रपंच को समझने की कोशिश करो। अब जब आपने जगत के प्रपंच को समझने की कोशिश की तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य जो है कितना अज्ञानी है। अपने अज्ञान का पता लगेगा आपको। इस अज्ञान के कारण से तो आप जो हैं भटक रहे हो सारे के सारे। तो वो फिर बाद में बताते हैं कि मनुष्य को अपनी अज्ञानता का भी बोध कराना है। जो चीज़ें हैं ही नहीं तो उनको समझते हो हैं। अभी कोई चीज़ तुम्हारे सामने है और थोड़ी देर बाद वो परिवर्तन होकर रहेगी नहीं, ख़त्म ही हो जाएगी। तो तुम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? आपने कहा जी मैं ये पता लगाऊंगा ये कुर्सी कैसे बनी, कहाँ से आई। तो आप गए खोजने के लिए। आप 8-10 दिन के बाद लोगों को पूछ करके लोहा कैसे किया, वो किया। इतनी देर में जब तक आए कुर्सी टूट गई। तो जब गए थे पूछने तो 4 पाए थे, जब लौट करके आए तो देखा 2 ही पाए रह गए। तो कुर्सी का ज्ञान क्या हुआ? कुर्सी 4 पैर वाली है, 2 पैर वाली है। जो जितनी देर में आप ज्ञान प्राप्त करने गए उतनी देर में कुर्सी बदल गई। तो जो नश्वर चीज़ें हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती रहती हैं, जो चेंजेबल हैं, उनका कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? मनुष्य उसको कोई ज्ञान समझ लेता है। इस फिनोमिना के ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते। सारे ही तो सारा दर्शन, जितना भी दर्शन शास्त्र सारा ये मानता है। पाश्चात्य दर्शन भी ये मानता है कि फिनोमिना नोमिना नहीं है। कांट तो ख़ास तौर से कहते हैं कि फिनोमिना की नॉलेज तो पॉसिबल है, नोमिना की नॉलेज पॉसिबल नहीं है। और फिनोमिना की नॉलेज को आदमी नॉलेज मान लेता है तो ये अज्ञान है आदमी का। वो इस संसार की नॉलेज को ही मानता है कि ये मैं मिसाइल कैसे चंद्रमा पर पहुंचेगी, मंगल सितारे पे कौन पैदल चल रहे हैं। जो इन चीज़ों को मान लेते हैं कि यही रियल हैं, तो मनुष्य को अपनी अज्ञानता का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। अब सुकरात ने तो छोटी सी बात कह दी थी कि द मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। लेकिन हमारा जो आइडिया है इग्नोरेंस का, वाइडन नहीं होता। वो इतना ऑलरेडी वाइड है कि हमें तो उसे सुकोड़ना है, अपने अज्ञान को ख़त्म करना है धीरे धीरे। तो तीसरी चीज़ जो समझनी पड़ेगी आपको, वो है अपना अज्ञान, अविद्या जिसे कहते हैं। विद्या वो है जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है। अविद्या वो है जो इस संसार का बोध करा के संसार में ही फंसाने वाली है। सा विद्या या विमुक्त है, वो तो है ज्ञान। और ये अविद्या जो है इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो आपकी अज्ञानता का प्रमाण है सारा का सारा। अब इस अज्ञानता को जब आप दूर करेंगे
आपने अज्ञान दूर धीरे धीरे दूर कर लिया कि ये चीज़ भी नश्वर है, ये चीज़ भी नश्वर है, ये चीज़ भी नश्वर है। बहुत सारी चीज़ें तो 1 मिनट में नश्वर हो जाती हैं। कि अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक कीड़ा था और जब तक मैंने उसको जानने की कोशिश की, छिपकली ने उसको खा लिया, 1 सेकंड में नष्ट हो गया। तो क्या ज्ञान हुआ मुझे? उस कीड़े का क्या ज्ञान होगा? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साल भर में नष्ट हो जाती हैं, कुछ 10 साल में होंगी, लेकिन ज्ञान क्या हुआ उनका? जब तक मैंने उनका ज्ञान प्राप्त किया वो नष्ट और परिवर्तनशील हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता था कि मेरी मेज़ जो है वो इतने बढ़िया पॉलिश की है और ये सारी है। थोड़ी देर बाद में आया तो उसका थोड़ा सा पॉलिश छूट गया। तो मैं अभी जो पॉलिश वाली मेज़ देख रहा था वो तो ज्ञान में बदल गई। जो पॉलिश छूटा वही मेरा ज्ञान। तो ये ज्ञान है या वो पहला वाला ज्ञान था? तो दोनों ही अज्ञान है सारे के सारे। एसेंस केवल जो है उन ज्ञान के होते हैं। जो इनका सार है, आधार है, उसको जानना ही। और वो सद आधार एक ही हो सकता है सारा। पाश्चात्य दर्शन भी उसको मानता है, हम भी यही मानते हैं आधार। सिर्फ अंतर ये है कि पाश्चात्य दर्शन कहता है कि सारा सबका आधार मैटर है। मैटर एक है, अनंत है, इन्फिनिट है, उसको कोई नहीं जान सकता कितना है, कहाँ से आया, कब क्रिएट किया, अनादि है, अनंत है, ना उसको कोई क्रिएट कर सकता, ना उसको बदल सकता। लेकिन मानते यही हैं कि वो एक है, आधार एक है, आधार अलग अलग नहीं हो सकते। तो पाश्चात्य दर्शन उसको मानते हैं। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन हो, चाहे वेदांत हो, चाहे कोई हो, वो कहेगा कि आधार एक ही है और वो चेतन आधार है। जो अचेतन है वो आधार नहीं हो सकता। वो आधार कई नामों से अलग अलग है, लेकिन आधार एक ही होगा सारा का सारा। उसको मान तो अब ये जो हम मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं, तो ये जो हमारा ज्ञानी पुरुष है, इस ज्ञानी पुरुष के कैसे लक्षण होंगे, क्या क्या हम कह सकते हैं? मुझे पता है कि मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर आए, लेकिन किसी आदमी ने क्वेश्चन कर लिया जो मेरे सिलेबस में नहीं था, तो मैं गोल हो गया। अपने सिलेबस से आगे मुझे कुछ पता ही नहीं सारा का सारा। तो हम कैसे कहेंगे ज्ञानी है? तो ज्ञानी के लक्षण देखने पड़ेंगे हमें कि ज्ञानी आदमी जो अपने आप को कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ। हमारे यहाँ भी वेदांत में यही बात है, और सिखों के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी, वो सुखमणि साहब, उसमें भी यही ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी वही जो है जो ब्रह्म को जानता है, जो इस संसार की वस्तुओं से बिल्कुल अनभिज्ञ है, इनको तो कुछ नहीं जानता, ये सब बेकार है, मैं तो उसी को जानता हूँ और वो मैं हूँ। वो जो ब्रह्म है वो कहूँ मैं। अगर मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या हूँ, तो मैं समझ लो मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो ज्ञानी के लक्षण ये होंगे कि ज्ञानी अपने आप को, अपने को जानता है कि मैं हूँ क्या। अज्ञानी आदमी दूसरी चीज़, दी अदर को जानता है, और अज्ञानी दी अदर को नहीं जानता। ज्ञानी आदमी दी अदर को नहीं जानता। ज्ञानी आदमी कहता है आई, मैं क्या हूँ। इसलिए आई को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। आई कभी छोटी नहीं लिखी जाती। आई को जब लिखेंगे हमेशा कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि आई ही आधार है सारे ज्ञान का। आई ही आधार है सारे अस्तित्व का, जो चेतन चीज़ है। तो हमें भी जानना पड़ेगा सारा का सारा कि ज्ञानी आदमी के बहुत सारे लक्षण हैं, सब विस्तार से नहीं कर रहे हम। तो ज्ञानी के लक्षण क्या क्या हैं देखने पड़ेंगे, हमें शायद देखने पड़ेंगे। अब इस ज्ञानी आदमी जब हो गया तो उसका जगत से क्या रिश्ता है? जगत में तो है बैठा हुआ वो, इस संसार के अंदर। वो ज़मीन पे बैठा हुआ तब भी इसी दुनिया में बैठा हुआ है, चटाई पे बैठा हुआ तब भी इसी दुनिया में बैठा हुआ है, और ये दुनिया नश्वर दुनिया है। तो इस ज्ञानी का इस दुनिया से रिश्ता क्या है? तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। जनक को कहते हैं कि ये समझो कि तुम्हारा इस जगत से क्या रिश्ता है। और फिर जब उस रिश्ते को समझाने लगते हैं तो उस रिश्ते को समझाते समझाते वो कहते हैं कि तुम्हारा इस जगत से कोई रिश्ता नहीं।
तुम इस जगत में लिप्त हो ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में इसी को कहा है, दुख सुखे समा कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब अष्टावक्र ने ये शब्द तो प्रयोग नहीं किए, लेकिन बात वही कहते हैं कि जगत से हमारा रिश्ता क्या है। जगत में परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के कारण से दुख आता है, लेकिन उस दुख को हम अपना मान लेते हैं। राधा कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति में तो दुख, प्रकृति में तो चेंज होगा ही होगा, प्रकृति चेंज होती रहती है हमेशा, क्योंकि रजोगुण है। लेकिन हम अपने चित्त को जब उस प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं तो हमें लगता है मैं चेंज हो रहा हूँ। अगर हमें लगता है कि प्रकृति ऐसी रहेगी लेकिन मैं अपना चित्त एक जगह रख लूँगा, तो फिर कोई दुख नहीं होगा। दुख सुख समय कृत्वा, प्रकृति बदलती है। आज पेड़ है, उसके सारे पत्ते सूख के गिर गए, हमें प्रकृति का नियम है तो सूख के गिरेंगे, इसलिए मुझे किस बात का दुख होना चाहिए। एक आदमी आज पैदा हुआ है, वो कल को मर जाएगा, मुझे किस बात का दुख होना चाहिए। एक आदमी घर से चला कि मैं कहीं से, मुझे कहीं पैसे उधार मिल जाएं, तो कोई सेठ ऐसा हो जो पैसे उधार दे दे और सूद कम ले तो मैं उससे उधार लेने। तो पता लगा ये गांव में हमारे सेठ है, गांव का नाम कुछ भी समझ लो, चाहे चलो गोहाना मान लो, कि एक आदमी ने कहा जी गोहाना में एक ऐसा सेठ है जो उसके दरवाजे पे जाए उससे उसे वो दे देता है, और कई बार सूद लेता ही नहीं। वो कहता है कि तू टाइम पे चीज़ वापस कर देगा, कोई सूद नहीं लूँगा। तो उसे लग गया कि बड़ा अच्छा है तो मामला है, तो वहाँ से चल दिया वो घर से। वो जैसे ही पहुँचा गोहाना की मैं एंटर हुआ तो वहीं खेत, सबसे पहले खेत पे जो था वो गया, तो वहाँ जो खेत पे आदमी चला रहा था उसने उससे पूछा भैया यहाँ एक ऐसा सेठ है। तो उसकी निगाह नीचे गई, उसने भैया ये जो लेटा हुआ आदमी ये कौन है। उसने कहा ये मेरा लड़का है, को अभी थोड़ी देर पहले सांप ने काट लिया था, तो अभी इसकी मृत्यु हो गई है। अब मैं खेत वेत का काम करके घर जाऊंगा तो फिर बताऊंगा, इसका क्रिया व्रिया करूंगा। उसने कहा आपका लड़का मर गया। कहने लगा आपका, मेरा थोड़ी है, ये तो भगवान ने मुझे दिया था कि 5 साल के लिए। ये कितना लड़का है तुम्हारा? जो 18 साल का है। कहने लगे मुझे भगवान ने एक चीज़ दी थी कि 18 साल के लिए तुम पुत्र के रूप में तुम्हें मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, और 18 साल वापस मांगूंगा, गड़बड़ मत करना, मुझे वापस कर देना। तो कहते जब सांप ने काटा और ये मरा तो हमने भगवान से हाथ जोड़े कि हे भगवान, तूने 18 साल के लिए हमें एक वस्तु दी थी, हमने उसको उसी रूप में पुत्र के रूप में पाला, पुत्र के रूप में उसको पढ़ाया, पुत्र के रूप में लिखाया और पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किया। अब तेरी दी हुई वस्तु में हमने कोई बेईमानी की हो या उसको दुरुपयोग किया हो, उसको ठीक तरह न समझा हो, तो हमें क्षमा करना। और कहता है ऐसे कह के हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब शाम को गांव के लोग इकट्ठे होंगे तब इसका क्रिया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर उसने कहा पता नहीं कैसा गांव है, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा सेठ के घर जाना है तो इधर से रास्ता जाता है। कहते एक काम करना, रोटी लेकर के, इसकी पत्नी आ रही होगी, उसकी ये पहचान है, तो उसकी पत्नी को कह देना कि जिसके लिए तू रोटी ले जा रही है उसको सांप ने काट लिया, वो चला गया इस संसार से। तो दी वस्तु गोविंदा तो बे मेरे समर्पय। भगवान तेरी ही वस्तु, तू तेरी ही दी वस्तु थी जिसको हम पुत्र के रूप में समझ रहे थे, अब हम तेरी वस्तु साथ तुझे वापस कर रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। हम बेईमान नहीं है, किसी के घर से मांग के लाए कि जी हमारे घर में आज मेहमान आ रहे हैं, 4 कुर्सियाँ दे दो, और 4 कुर्सियाँ ले आए। जब वो वापस लेने आया तो हमने कहा यार तू बड़ा कमीना आदमी है, अगर ये कुर्सियाँ यहीं पड़ी रहेंगी 2 दिन तो क्या होगा। तो कहता है मैं इस तरह के बेईमान नहीं है, हम तो कि भगवान ने अपनी चीज़ वापस मांगी, ले जाओ अपनी चीज़। तो कहने लगे इसकी पत्नी आ रही होगी, उसको बता देना। तो उसने बता दी कि इस तरह की शक्ल है, उसके हाथ में ऐसे बाल्टी में छाछ होगी, सिर पर रोटी का, जिसमें रोटी रखते होगी आ रही। तो वो चला, उसने देखा देखा उसी पहचान लिया। उसने कहा जी कहाँ, खेत पर जा रही हो इधर को? हाँ, वो जिसके लिए तुम खाना ले जा रही हो उसको सांप ने काट लिया, अब वो संसार में नहीं है।
तो उसने क्या काम किया, वो रोटी का टोकरा नीचे उतारा, छाछ एक तरफ रखी, थोड़ा सा जल लाई और जल लेके कहने लगी, हे भगवान, तूने पति के रूप में मुझे दिया था, इतने दिनों में उसके साथ रही, उसको पति के समान मैंने माना, पति के समान पूजा, पति के समान रखा। अब तेरी वस्तु, तूने अपनी वस्तु वापस मांगी, तो मैं तो सही कहती हूँ, अगर कोई हमसे कमी हो गई हो उसको पति के रूप में ना समझाओ हमने, और कुछ गलती कर दी हो तो क्षमा करना। तो दिए वस्तु गोविंदा, तेरी दी हुई वस्तु थी, आज तू वापस मांग रहा है तो ले। जल चढ़ा दिया और खड़ी हो गई, कहने लगी अब ससुर को दे आऊँगी रोटी। अब उसे बड़ा हुआ ना, ये तो ना रोई ना पीटी, इसका आदमी मर गया, चल दी। पर वो लौट के कहने लगी कि एक काम करना भैया, कहते हैं जब इधर से जाओगे ना, सेठ का, उस गली में सेठ का मकान है, तो इस गली में से निकल जाना, यहाँ मेरा अपना घर है, तो मेरी सास बैठी होगी, और हमारे घर में वो सास आटा वाटा पीसती है, तो चक्की की आवाज़ हमारे घर में से आ रही होगी, तो वहाँ मेरी सास को भी इत्तला दे देना। उसने कहा अच्छा जी। वो गया वहाँ पर, उसने देखा, वो निकल के आई सास, वो कहने लगी कौन है तुम, कहाँ से आए? कहा जी मैं तो आया था, वहाँ सेठ जी के पास जाना था, पर वो आपकी बहू जो थी उसने कहा घर होते हुए चले जाना। तो कहने लगे वो आपका लड़का जो है इस तरह से खेत पर, कहते मेरा लड़का? अरे लड़का तो भगवान का, वो तो भगवान का था, तो भगवान की दी हुई वस्तु थी भैया, उसने अपनी वापस ले ली, मेरी तो थी नहीं। तो 18 साल के लिए भगवान ने दी थी, भगवान की वस्तु थी, एकदम पानी अंदर से लाई, हाथ में पानी लिया, हे भगवान, तूने 18 साल के लिए मुझे पुत्र के रूप में मैंने दिया था, मैंने अपना दूध पिलाया, ये करा, पाला पोसा, पुत्र की तरह से तूने पुत्र के रूप में दिया था, मैंने पुत्र की तरह से उसका पालन किया, कोई कमी रह गई हो, कुछ गड़बड़ रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दिए वस्तु गोविंदा तुब्बे में, तेरी दी हुई वस्तु थी, आज तू वापस मांग रहा है, तो तेरी चीज़ हम तुझे लौटा रहे हैं। और जाके अपना चक्की चलाने लगी। तो इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वहाँ गया तो सेठ बैठे हुए थे वहाँ। सेठ जी मुझे कुछ पैसा चाहिए। हाँ, कहते बोलो, हम तो ज़रूरत करके, जो आदमी ज़रूरतमंद है हमारे पास आते हैं, हम उनको देते हैं पैसा, कितना चाहिए? कहने लगी वो सेठ जी मुझे इतने पैसे चाहिए। कहते लाओ, झोली में डाल देंगे हम तुम्हारी, लेकिन हमारे यहाँ शर्त ये है कि जिस दिन हम वापस मांगेंगे उसी दिन वापस लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाओगे तो हमारे आदमी इतना दंड देंगे, इतना दंड देंगे कि तुम्हारे घर वाले भी रोने लगेंगे। कहने लगा जी मैं उसी दिन लौटा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ मैं उसके एक इस तरह से एक लड़का मरा पड़ा था, उसके बाप ने भी इस तरह करके, उसकी पत्नी ने भी इस तरह करके, उसकी माँ ने भी इस तरह करके, तो दिए वस्तु गोविंदा तुब्बे में समर्पित है। ये चक्कर क्या है? किसी को दुख नहीं हुआ। उसने कहा ये वापस कर। जितने पैसे तूने इस क्वेश्चन को पूछा है, इसका मतलब तेरे मन में लौटाने की नहीं है कि मुझे लौटा से समय दुख होगा। कहते मैं उन्हीं को देता हूँ जिनको दुख ना हो। मेरी चीज़ है, जिस दिन मांगूंगा ले लूँगा, और अगर उसको वापस करते में दुख होता है तो ऐसे आदमी को नहीं देता। तुझे अभी दुख की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो वापस करेगा तो तुझे दुख होगा, छोड़ दे इसको यहीं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ज्ञानी आदमी है उसका इस जगत से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेज़ मेरी टूट गई तो बननी थी, बनी हुई आज किससे, ये नियम है कि पत्थर जोर से गिरेगा तो टूट जाएगी। तो भगवान तूने ये मेज़ मुझे दी थी, किस दिन के लिए दी थी? मुझे 3 साल के लिए दी थी, और 3 साल में ऐसा था कि कोई चीज़ इस पर गिरेगी मेरी चली जाएगी। तो तेरी दी हुई वस्तु थी, तुझे वापस कर रहा हूँ। तो तेरी वस्तु, जब तू अपनी चीज़ को अपनी समझने लगेगा कि ये है, तो ज्ञानी आदमी का संसार से कोई संबंध नहीं होता। ये कहने लगे जो ज्ञानी आदमी है, लाभा लाभो जया जय हो। अगर उनको लाभ होता है तब भी कोई उनको खुशी नहीं है, उनको दुख होता है तब भी कोई खुशी नहीं है, दुख नहीं है। तो इस तरह से तुझे संसार में एक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। और वो दृष्टि क्या है
वो दृष्टि ये है कि मेरा इस संसार से किसी तरह से लेश मात्र भी संबंध, संसार के सब नाते रिश्ते सब झूठे हैं। अब इन्होंने तो काकभूषण जी ने बात कही, कबीर ने तो सारा ये लिख दिया, फूला फूला फिरे जगत का कैसा नाता रहे। जिनको तू अपना समझता है कि मेरे अपने आदमी हैं, ये मरघट तक तेरे चलें बराती, ये बारात बना करके बहुत बड़ा जलूस बना करके मरघट तक तेरे साथ जाएंगे और जाए उतार दे मरघट में, जैसे घोड़ी पे चढ़ा के ले जाते हैं शादी के लिए, ऐसे तुझे वो कंधों पे उठा के ले जाएंगे। कंधों पे चढ़ा के ले जा रहे हैं, घोड़ी पे नहीं। और जाए उतार दे मरघट में, वहाँ जाकर मरघट में उतार देंगे तुझे और फूंक दे जैसे होरी, और ऐसे फूंक देंगे जैसे होली फूंक देते हैं। जगत का ऐसा नाता रहे, ये नाता है जगत का। और इस नाते में क्या होगा, हाड़ जलें जैसे लाकड़ी और केस जलें जैसे घासा, तेरी सोने जैसी काया जल गई कोई ना आया पासा, ये रिश्ता है। तो इसी बात को जो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अष्टावक्र जी कि संसार से ज्ञानी का कोई रास्ता नहीं। जो आदमी ये समझ लेता है कि इस संसार से मेरा ये रिश्ता है, वो अज्ञानी है, वही दुख का कारण बंधन में फंसा रहता, वो किसी संसार से नहीं छूट सकता। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर, तो तेरा कुछ नहीं है इस संसार में, ये तेरी देह भी अपनी नहीं है। जिस दिन वो मांगेगा कि देह वापस कर दे तो दिए वस्तु गोविंदा, और नहीं वापस करेगा तो जैसे उसने कहा था कि फिर मेरे आदमी 6 हफ्ते तक तू पलंग पर लेटा रहेगा, कभी ये डॉक्टर लगा रहा कभी लगा रहा, घर की सारी माया भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा घर के अंदर, कौड़ी भी नहीं बचेगी, दवाई के लिए पैसे भी नहीं रहेंगे, तड़पता रहेगा, मेरे यमदूत तेरी काल खींचेंगे और घर वालों को भी दुख होगा। इसलिए जिस दिन मैं मांगूँ कि ये देह मेरी है, उसी दिन दे देना। तो इस देह से भी तेरा मोह नहीं होना चाहिए। अब कहने लगे कि देखो ये चित्त जो है हमारा, ये सारे जगत का दृष्टा है। ये सारा जितना वो चल रहा है जगत के अंदर, जब तुम सो जाते हो तब भी सारे जगत को सपने के रूप में देखते हैं। कभी हाथी देख रहे हैं, कभी घोड़े देख रहे हैं। तो दृष्टा जो है, जो दृश्य है, ये दृश्य तो सारा परिवर्तनशील, गतिशील, नश्वर, और जो दृष्टा है वो सदा रहने वाला है। इसमें भी एक कहानी आती है, राजा जनक की आती है, वो लंबी कहानी है दूसरी, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दृष्टा है उसको पहचान, तो वो दृष्टा है चित्त। वो तेरा चित्त जो है वो सारे जगत को देखने वाला है। ये तमाशा है, तमाशे को देख रहा है, वो तमाशे को देखने वाला नित्य है, वो सदा रहने वाला है, वो हमेशा रहेगा। ये चित्त जो है ये आसक्ति और अनासक्ति, ये दो चीज़ें हैं। जब ये जगत की आसक्ति में फंस जाता है, जगत के साथ अपने आप को जोड़ने लगता है, जगत में परिवर्तन हो रहा है तो मेरे अंदर परिवर्तन, ये सांख वाली बात कह रहे हो। प्रकृति में परिवर्तन होता है, पुरुष शीशे का उदाहरण जैसे सांख ने दिया कि शीशे के मिरर के सामने खड़ा हो जाओ तो काला आदमी जाएगा तो मिरर में काला काना दिखाई देगा। तो मिरर का काम तो है जैसी चीज़ है उसको प्रदर्शित कर दिया, लेकिन मिरर अगर अज्ञानी है तो मिरर रोने लगेगा, हाय मैं काला हो गया, हाय मैं काला हो गया, हाय मैं काला हो गया। तो चित्त जो है वो तो दृष्टा ही रहना चाहिए, दृश्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अब जब चित्त जो है इस अनासक्ति और आसक्ति से फंस जाता है किसी तरह से, तो सारे दुख का कारण बन जाता है। जितने सारे दुनिया के दुख हैं वो चित्त के कारण से होते हैं। ये चित्त जो है ये मोक्ष का कारण है। कुछ लोगों ने इसको मन कहा है, अष्टावक्र ने इसको चित्त कह दिया है। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही संसार के बंधन का कारण है। अगर मन जो है संसार के अपने आप को किसी तरह से मन ने
चित्त ने अपने आप को देख लिया कि मेरा स्वरूप क्या है। जो पहला चैप्टर था कि तू शरीर नहीं आत्मा है, अब यहाँ आकर के वो कह रहे हैं कि जिसने इस बात को जान लिया कि मैं तो दृष्टा हूँ, ये खेल तमाशा जब तक हो रहा है होता रहेगा, ये तो अनादि अनंत है, मैं इसको देखने वाला हूँ जब तक चलेगा, मेरा इसमें कुछ। तो ये जब आसक्ति और अनासक्ति के बीच में चित्त जो है वो अनासक्ति को चुनता है और आसक्ति को चुनता है, दोनों में से किसी को चुन सकता है। अगर वो आसक्ति को चुन लेता है तो दुख ही दुख होगा उसको। गिलास में पानी रखा और अभी गिलास ज़रा नीचे गिर गया तो बड़ा दुख हुआ, बच्चों को बुला के पीटेगा। और अगर ये हो कि गिलास में से गिर गया पानी, इसी तरह का था, होना था, मेरा पैर लग गया, प्रकृति में यही है कि पैर लगेगा तो गिलास गिरेगा, तो इसमें क्या कर पाओगे सारा, तो वो फिर उसे कोई दुख नहीं होगा सारा का। तो आसक्ति ही दुख का कारण है, चित्त की आसक्ति दुख का कारण बन जाती है। इस पर बहुत हमारे सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये अष्टावक्र भी कह रहे हैं कि आसक्त, हाँ ये है कि चित्त का नाम कई जगह मन रखा है। न्याय वाले मन कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो चलो आज चित्त तक ही रखते हैं, आगे और देखेंगे फिर।